हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 22 जुलाई 2021 और DI द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 27A और 27B दोनों करेंगे हम, जिसमें 27A हमारी हिंदी विषय की है और 27B हमारी EVS यानी आसपास विषय की है। जो हमारी EVS है उस विषय की हमारी 27B वर्कशीट है। तो इसी वीडियो में हम A और B दोनों पार्ट करेंगे। ये है कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर साथ में हम अपना सेक्शन भी लिखेंगे A, B या C। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में मन के भोले भाले बादल, जो हमने पिछली हिंदी की वर्कशीट में भी की थी, उसे कविता को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, हमने कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ी। आइए अब हम इससे कुछ और सीखते हैं। प्रश्न 1, कविता में बादलों की तुलना अनेक प्रकार से की गई है। आइए कविता में आए कुछ चित्रों की मदद से नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़ें और रिक्त स्थानों को भरें। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने डैश में, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले काले बादल, कुछ डैश से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। तो देखते हैं क्या बनी हमारी लाइनें। सभी लाइनों को पढ़ते हैं, सभी पंक्तियों को। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। अब है प्रश्न 2, कविता के आधार पर सही वाक्यों के सामने सही व गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। क है बादल सबका कहना मानते हैं, नहीं, बादल सबका कहना नहीं मानते। बादल मोर के पंख लगाए हुए हैं, नहीं, बादल परी जैसे पंख लगाए हुए हैं, परी के पंख लगाए हुए हैं। बादल झरझर झरझर पानी बरसाते हैं, सही है, बादल झरझर झरझर पानी बरसाते हैं। बादल कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं, सही है, बादल कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं। प्रश्न 3, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। तो ये पंक्तियां पढ़ते हैं और यहाँ पर हमें समानार्थक शब्द चुनकर लिखने हैं। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, शेरों से मतवाले बादल, झरझर झरझर बरसाते पानी। तो ये हमारी पंक्तियां थी। अब आकाश का यहाँ पर है आसमान, जल पानी, सिंह शेर, नभ, नभ का हमारा यहाँ पर आसमान। क्या क्या बने हैं एक बार फिर से देखते हैं बेटा। आकाश, आसमान, जल, पानी, सिंह, शेर, नभ, आसमान। आगे देखते हैं बेटा। प्रश्न 4, मन के भोले भाले बादल, कविता में आपने बादलों के बारे में जाना। बच्चों, दिए गए महीनों के नाम में उन महीनों पर गोला लगाइए जिनमें सबसे ज़्यादा बादल दिखाई देते हैं। तो सबसे ज़्यादा बादल हमारी बरसात के मौसम में ही दिखाई देते हैं, जो कि जुलाई और अगस्त माने जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बादल हमारे जुलाई और अगस्त में ही दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पानी का महत्व बताते हुए उनसे प्रण करवाइए कि वे पानी की बर्बादी नहीं करेंगे। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोए, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म हो रही है। अब देखते हैं हम EVS की वर्कशीट। देखिए, ये है हमारी EVS की वर्कशीट क्लास 4 के लिए 27B। हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड यानी हमारे आसपास में यूनिट 11 है, 11वीं यूनिट है द वैली ऑफ फ्लावर्स, उसी में से ये हमारी वर्कशीट है।
यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नेम राइट डाउन करना है। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में फूलों और उनके कार्यों के बारे में जाना। हमने अपने आसपास बहुत से फूल देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सभी फूल पेड़ों पर नहीं खिलते। कुछ फूल झाड़ियों, बेलों और जल में भी दिखते हैं। तो कुछ फूल हमारे पेड़ पर लगते हैं, कुछ झाड़ियों पर लगते हैं, कुछ जल में पानी में होते हैं और कुछ बेल पर लगते हैं। भाग 1, ऐसे ही कुछ फूलों के नाम नीचे दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर कॉपी में लिखिए कि कौन से फूल कहाँ खिलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम। सबसे पहले है बोगनविलिया। बोगनविलिया हमारा झाड़ी पर लगता है। किस पर? एक इसकी झाड़ी सी होती है, टहनी टहनियाँ सी होती है, तो उनको हम झाड़ीदार पौधा कहते हैं, उस पर ये लगता है। कनेर, कनेर की भी हमारी झाड़ी होती है। मधुमालती, मधुमालती हमारी बेल होती है। ये किस पे लगता है? बेल पे फूल लगते हैं। कुमुदनी, लिली, लिली हमारी 2 तरीके की होती है बेटा, एक रेन लिली, एक वाटर लिली। तो आप इसको पानी में भी जलीय पौधा भी बोल सकते हैं और झाड़ीदार पौधा भी बोल सकते हैं। जो अगर पानी में लगेगा तो इसको जलीय, और अगर पौधे पे लगेगा तो झाड़ीदार। तो ये कुमुदनी लिली हमारी रेन लिली भी होती है, जिसमें झाड़ी होती है, और अगर लिली लेंगे हम वाटर लिली तो वो हमारी जल में लगती है। कमल, कमल हमारा जलीय है। कचनार यानी पर्पल ऑर्चिड, ये हमारा झाड़ीदार पौधा है। गुलाब, गुलाब से आपको समझ में आएगा कि झाड़ी वाले हमारे फूल कौन से होते हैं। जो गुलाब की जो टहनियाँ होती हैं वो हमारी झाड़ी में आती है, तो इसको हम झाड़ीदार पौधा कहते हैं। चमेली, जैस्मीन, ये हमारा पेड़ होता है। जो जैस्मीन है उसका पेड़ बड़ा बन सकता है, तो ये हमारा एक पेड़ होता है। भाग 2, बच्चों, फूलों की सुंदरता हमारे मन को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। अब आप अपने आसपास पेड़ पौधों से गिरे हुए या अपने घर में पौधों पर लगे हुए फूल का इस्तेमाल करके नीचे दिए हुए प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ध्यान रहे बच्चों, आप फूलों को ना तोड़ें। तो आपको कोई फूल तोड़कर ये कार्य नहीं करना, जो भी आसपास फूल पड़े हों उनसे ही ये कार्य करना है। फूल का नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको आपके आसपास कोई फूल है तो उसका नाम लिखना है। जैसे मैं लिख लेती हूँ पहले का गुलाब। दूसरा है, क्या उस फूल के साथ पत्तियां भी हैं? हाँ, तो गुलाब का फूल जो होता है उसमें पत्तियां भी साथ में होती हैं। हाँ, क्या उस फूल की पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं? तो फूल जो गुलाब का है उसमें क्या होता है, बीच में एक छोटा सा ऐसे कुछ बना होता है और उस पे पंखुड़ियां जुड़ी होती हैं, पंखुड़ियां आपस में नहीं जुड़ी हुई होती। तो तीसरे का उत्तर हमारा नहीं है कि वो आपस में नहीं जुड़ी होती, वो नीचे एक जो उसमें बीज होते हैं जहाँ पर, वहाँ से जुड़ी होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यह फूल किस जगह खिलता है? झाड़ी पर, बेल पर, पेड़ पर या जल पर? तो गुलाब की हमारी झाड़ी होती है। तो आप जो भी फूल ले रहे हैं यहाँ पर उसके हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग इनके आंसर देंगे बेटा। पांचवा है, फूल किस रंग का है और उसकी खुशबू कैसी है? मेरे यहाँ फूल है, लाल रंग का गुलाब है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। छठा है, फूल के खिलने का समय या अवधि क्या है? अब यहाँ पर हमारा प्रश्न बेटा, इसके 2-3 उत्तर हो सकते हैं। क्या? एक तो जो गुलाब का फूल है उसके खिलने का समय होता है अक्टूबर से मार्च तक। क्या होता है? अक्टूबर से मार्च तक। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि ये दिन में खिलता है। कुछ फूल होते हैं जो हमारे रात में खिलते हैं, जैसे ब्रह्म कमल है, वो रात में फूल खिलता है, लेकिन ये हमारा दिन में खिलता है। एक तीसरा प्रश्न ये बन सकता है यहाँ पर समय अवधि में कि ये फूल कितने समय के लिए खिला रहता है। तो गुलाब का फूल हमारा 3-4 दिन तक खिला रहता है, और कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इन 3 बातों का ही पता होना चाहिए, तीनों बातों का, कि कौन से महीने में वो खिलता है,
दिन में खिलता है, शाम को खिलता है या रात को खिलता है, और कितने दिनों तक वो खिला रहता है। प्रश्न 7, क्या यह फूल किसी काम में लाया जाता है? हाँ, गुलाब का फूल बहुत से कामों में लाया जाता है, जैसे एक तो सजावट के लिए, दूसरा इससे हम इत्र बना सकते हैं, तीसरा इससे हम गुलाब जल बना सकते हैं जो कि बहुत से कामों में लिया जाता है गुलाब जल। 8वां प्रश्न है, इस फूल का चित्र आप अपनी कॉपी में बनाइए। तो आपको जो भी फूल आपने यहाँ लिया है उसका चित्र बनाना है। तो मैं यहाँ पर आपको गुलाब का फूल एक बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से भी आप गुलाब का फूल बना सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, भाग 3। नीचे दी गई कविता के बारे में, कविता के द्वारा फूलों के जीवन के बारे में बताया गया है। कविता को पढ़कर फूलों की विशेषताओं को अपनी कॉपी में लिखिए। नन्ही कली से खिलता हूँ, खिलके फूल मैं बनता हूँ, मेरे साथ पत्तियाँ भी लहराती हैं, तितलियाँ मुझ पर बैठ गुनगुनाती हैं। बहुत से कीड़ों को खाना देता हूँ, फिर भी अपनी खुशबू से सबको महकाता हूँ। हमें देख आप मुस्कुराते हो, फिर हमें तोड़कर दुखी कर जाते हो। तो यहाँ पर हमें फूलों के बारे में क्या पता चल रहा है? एक तो फूल खुशबूदार होते हैं, फूलों से हमें खुशबू मिलती है। दूसरा, फूलों से कीड़ों को खाना मिलता है, कीड़ों को खाना मिलता है। अगला है कि जो तितलियां हैं, तितलियों को रस मिलता है, तितलियों को फूलों से रस मिलता है, तितलियों को रस मिलता है। और यहाँ पर अगला हो सकता है कि फूल हमारी सजावट के काम भी आते हैं। तो आगे देखते हैं बेटा, भाग 4। फूलों के विभिन्न भागों को दर्शाते हुए एक पौधे का चित्र नीचे दिया गया है। फूलों के सही भागों को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये सूरजमुखी का पौधा है बेटा, यहाँ पर पहला भाग है ये, इसमें है ये बीज। तो सूरजमुखी का जो फूल होता है उसमें सबसे बीच में यहाँ पर बीज होते हैं। ये है इसकी पत्तियाँ, जो फूल की पत्तियाँ हैं वो हैं ये है इसकी टहनी, क्या है इसकी टहनी है, या इसको हम तना भी बोल सकते हैं। अभी छोटा है ये एक ही शाखा है तो इसको हम तना बोल सकते हैं, और अगर ये बड़ा हो के ऐसे इस प्रकार जाएगा तो वो टहनी हो जाएगी, लेकिन सही इसको आप तना ही लिखना। अभी ये है पत्ते और नीचे है ये जड़। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, ये है बीज, पत्तियां, तना, पत्ते, जड़। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ मिलकर घर में कोई भी एक पौधा जो आसानी से उपलब्ध हो लगाने में उनकी सहायता करें और बच्चों को पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील बनाएं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।